हाय हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए, आज आप लोग को अंग्रेजी शुरू से पढ़ना लिखना और बोलना सिखाएंगे, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ से हम लोग सीखेंगे, जो वर्णमाला है वर्णमाला का अंग्रेजी सीखेंगे अच्छे से। और इसके बाद क्या है, जो 12 खड़ी है, 12 खड़ी में सभी 12 खड़ी यानी क का की खखा की जो है गेह तक, उसका अंग्रेजी हम लोग नहीं सीखेंगे। मात्र एक लाइन जो है, एक लाइन क से कंकह तक देखेंगे और इसी के आधार पे सभी पूरा आप जो है, कोई भी नाम हो, किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, किसी का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, आप लोग अच्छे से उसका अंग्रेजी बनाना आज सीख जाएंगे, ठीक है। मात्र एक वीडियो बताएंगे, इसमें आप लोग जो है बस लास्ट तक अच्छे से देखिए और आपको ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या है, शुरू करते हैं। पहले देखिए क्या है, वर्णमाला का अंग्रेजी देख लेते हैं, इसके बाद तो फिर इसके हेल्प से हम लोग जो है नाम बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, लिखा है क का अंग्रेजी के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग से यन। नेक्स्ट है च से सी एच, छ से सी डबल एच होता है बच्चों, ज से जे, झ से जे एच, इय से यन। नेक्स्ट है ट, क्या है ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, अड़ से यन। नेक्स्ट त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, न से यन। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से यम, य से वाई, र से आर, ल से यल, व से देखिए वी भी होता है, डब्लू भी होता है। श से यस एच, षटकोर श से यस एच, स यस, ह यच। छतरी में बच्चों क्या होता है, आधा क होता है और पूरा श होता है, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए छतरी का जैसे क्या होता है, छतरी देखिए ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आधा क होता है बच्चों और इसमें पूरा श होता है। ये दोनों मिल के तब बनता है छतरी। तो इसीलिए इसमें आधा क का के हो जाता है और श का यस एच होता है, तो इसीलिए छतरी का अंग्रेजी क्या हो जाता है, के एस एच, ठीक है ना। और त्र में देखिए क्या होता है, त्र से क्या होता है, त्र का होता है, इसमें आधा त होता है और इसके बाद क्या होता है, पूरा र होता है, ठीक है ना। इसलिए त्र का होता है टी और र से आर, ठीक है, इसलिए त्र का टी आर होता है। और बच्चा क्या है, इसके बाद आगे हम देखेंगे ज्ञ से क्या होता है, ज्ञानी। तो ज्ञ में देखिए क्या होता है, आधा ग होता है बच्चों, ठीक है ना, और इसके बाद य होता है। तो आधा ग से क्या होता है, जी, और वाई से से वाई, ये होता है, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यानी कि क से ज्ञ तक का अंग्रेजी एक बार देख लिए हैं आप लोग। तो इसका जो है इतनी वीडियो बना दिए हैं आप लोग को कि आप लोग जो है, आप लोग को तैयार हो गया होगा। और हल्का से एक बार आप लोग का वो रिवीजन करा दिए हैं। और इधर देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखिए क्या है, अ का अंग्रेजी ए, आ का अंग्रेजी आप लोग जो है ए भी लिखेंगे, डबल ए भी लिखेंगे। तो आप कहेंगे कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ भी आज अब आप लोग को यूज करके बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ई का आई, बड़ी ई का डबल ई भी होता है, आई भी होता है। यू यानी छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ भी होता है, यू भी होता है। री से आर आई, ए का अंग्रेजी ई, आई का अंग्रेजी ए आई, ओ का अंग्रेजी ओ, आओ का अंग्रेजी ए यू, अंग का ए एन, अह का ए एच। बताइए समझ में आ गया ना। तो हम लोग यानी कि जो स्वर वर्णमाला है उसका अंग्रेजी देख लिए। अब हम लोग 12 खड़ी जो है इसका देख लेते हैं। 12 खड़ी में देखिए जैसे एक लाइन बस देखेंगे, मात्र क से लेके कह तक, ठीक है ना। तो चलिए, क का अंग्रेजी के, का अंग्रेजी के ए भी होगा, के डबल ए भी होगा, ठीक है। और आगे देखिए की का अंग्रेजी के आई, बड़ी की
अभी इसका अंतर बताएंगे, कब छोटी की लिखा जाता है, कब बड़ी की लिखा जाता है, इन सभी का अंतर बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बड़ी की, तो की इसका जो अंग्रेजी देखेंगे तो के डबल ई भी होगा और के आई भी होगा, ठीक है ना। छोटा कू, इसको आप पढ़ेंगे, छोटा कू नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे कू, कू का अंग्रेजी के यू, और ये क्या है, इसको आप पढ़ेंगे कू, इसको आप जैसे 2 सेकंड उच्चारण करेंगे तो इसका 4 सेकंड, ठीक है, इसका जस्ट डबल लगेगा समय, ठीक है ना। तो कू, कू का अंग्रेजी के डबल ओ या के यू। क्रे, क्री का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, क्री का अंग्रेजी के आर आई। के का अंग्रेजी के ई। कै, कै का अंग्रेजी के ए आई। को का अंग्रेजी के ओ। कौ, कौ का अंग्रेजी के ए यू। कंग, कंग का अंग्रेजी के ए एन। कह, कह का अंग्रेजी के ए एच। कह का अंग्रेजी के ए एच। बताइए समझ में आ गया। तो बस यहाँ तक हम लोग एक बार हल्का सा रिवाइज कर लिए हैं, रिवीजन हो गया। अब चलिए इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सभी यानी कि नामों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, यहाँ से हम इसमें से देख लेते हैं कि किन किन शब्दों को बनाएं और उसका अंग्रेजी बनाएं। तो जैसे क से हम कोई नाम ले लेते हैं, जैसे क से कोई नाम है बच्चों, जैसे कमल, क्या है, कमल। कमल कोई नाम है, इसका अगर हमको अंग्रेजी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो कमल में क्या होता है कि देखिए इसमें क का अंग्रेजी लिखेंगे तो देखिए इसको ऐसे बनाना पड़ता है। कमल लिखा है ना, तो पहले लिखेंगे क में देखिए इसको आधा क है, और जब पढ़ेंगे आप लोग पढ़ेंगे कमल, तो क में अ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है बच्चों, अ। क में अ की मात्रा है, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, म में भी देखिए जब म पढ़ेंगे तो म में भी अ की मात्रा आ जाती है, म में अ की मात्रा। और फिर क्या है, ल है, तो लास्ट में ल है, तो ल में लास्ट में जब कोई जैसे कोई अक्षर है तो उस अक्षर के लास्ट में अ की मात्रा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो ये हम अब इतना हो गया। अब देखिए क्या है, सबका अंग्रेजी लिखेंगे। तो देखिए क का यहाँ से देखेंगे, क का अंग्रेजी बच्चों के, तो आप लिखेंगे क का अंग्रेजी के। और अ का अंग्रेजी यहाँ से देखिए, अ का अंग्रेजी देखिए ए होता है, क्या होता है, ए, तो आप अ का अंग्रेजी लिखेंगे ए, ठीक है ना। और म का अंग्रेजी देखिए, म लिखा है यहाँ ना, तो म का कहाँ लिखा है, म आपका म कहाँ है, यहाँ है। म का अंग्रेजी यम, म का अंग्रेजी बच्चों यम, तो आप यहाँ लिखेंगे म का अंग्रेजी यम। और फिर अ का अंग्रेजी अभी आप लोग देखे हैं, अ का अंग्रेजी ए, तो आप अ का अंग्रेजी ए लिखेंगे। और ल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ल का अंग्रेजी बच्चों यल होता है, क्या होता है, ल का अंग्रेजी यल, ल का अंग्रेजी यल, तो आप लिख देंगे ल से यल। ये हो गया आपका कमल, क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कमल। बताइए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें जितने भी जैसे शब्द बनेंगे, बिना भी मात्रा वाला बता रहे हैं, बिना मात्रा का जितना भी शब्द बनेगा इसी तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे और हम देख लेते हैं, जैसे ग से देख लेते हैं, जैसे ग से गगन, क्या है, गगन। मान लीजिए किसी का नाम है ग से गगन, तो गगन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें भी इसी तरह से है, क्या है, ग है, ग में अ की मात्रा है, और इसके बाद फिर ग है, और ग में फिर अ की मात्रा है, और फिर क्या है, न, इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे, तो देखिए ग का अंग्रेजी यहाँ पे है, ग का अंग्रेजी जी, तो आप लिखेंगे ग का अंग्रेजी जी। अ का अंग्रेजी यहाँ से देखिए, अ का अंग्रेजी ए, तो आप लिखेंगे ए। और फिर ग का अंग्रेजी यहाँ से देखिए, ग का जी, तो आप फिर लिखेंगे जी। और अ का अंग्रेजी यहाँ से देखिए, अ का अंग्रेजी ए, तो आप लिखेंगे ए। और न का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, न का यन, देखिए न से यन, न का यन, तो आप लिखेंगे यन। तो ये क्या हो गया हमारा, बताइए, न, ये आपका हो गया गगन। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग जो है, अब देख लीजिए, जैसे और कोई देख लेते हैं, जैसे लिखा है चमन, च से देखते हैं, बनाते हैं चमन, चमन। तो चमन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो च का देखिए, अब इसी तरह से फिर इसको तोड़ेंगे, तो बार बार तोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस च का अंग्रेजी लिखिए। तो च का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, च का देखिए सी एच होता है, च से सी एच यहाँ है, च का सी एच क्या होता है, सी एच, तो आप यहाँ रखिए च का अंग्रेजी सी एच, ठीक है। और म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, म से देखिए क्या है, यम, म का यम, तो आप लिखेंगे म का अंग्रेजी यम, ठीक है। और न का अंग्रेजी क्या है, न का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे है यन,
न का यहाँ यन, न का अंग्रेजी यन, तो आप लिखेंगे यन। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए छ में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा। छ में अ की मात्रा जब पढ़ेंगे आप लोग उच्चारण करिए च म न, तो छ जैसे बोलेंगे छ, तो च में अ की मात्रा है तो आप लगा देंगे ए, और फिर म पढ़ेंगे म छ म में अ की मात्रा है तो ए, और फिर इसके बाद लास्ट में न है तो लास्ट में जिस अक्षर कोई लास्ट में अक्षर आएगा उसमें अ की मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप पढ़िए च म न पे तो खत्म ही हो गया ना, तो वहां पे आगे अ की मात्रा आएगी ही नहीं, ठीक है ना। छ म न, तो छ म न हो गया चमन। बताइए समझ में आ गया। तो इसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे लिखा है प से, प से किसी का नाम है जैसे पलक, क्या नाम है पलक, तो पलक का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प का अंग्रेजी लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प का पी, तो प से पी लिख दीजिए, और ल का क्या है ल से यल, ल से यल है तो आप यल लिख दीजिए, और क से बच्चों क से देखिए के है तो आप के लिख दीजिए। इस तरह से ऐसे लिखा रहे हैं तो आप लोग को याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो प में अब कौन सी मात्रा आएगी, अ की मात्रा, कौन सी मात्रा अ, तो बोलिए प में अ की मात्रा है तो ए, फिर ल में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है तो ए, और इसके बाद लास्ट में क है तो इसमें कोई अ की मात्रा नहीं आएगी, तो हो गया पलक। बताइए इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग कोई भी नाम बना लेंगे कि नहीं, बताइए। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिए तो बताना, और पूरा अच्छे से डिटेल बताएंगे पूरा, ठीक है ना। चलिए दो चार और बता देते हैं सॉरी। अब जैसे देखते हैं म से किसी का नाम जैसे है मान लीजिए महक, महक किसी का नाम है, तो इसका कैसे बनाएंगे बताइए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए म का अंग्रेजी यहाँ से देखिए म से यम है तो आप लिखेंगे यम, और ह का अंग्रेजी देखिए यहाँ से देखिए ह का अंग्रेजी यच है तो यच लिख दीजिए, और क का अंग्रेजी क्या है, क का अंग्रेजी शुरू में देखिए क से के है, क से के लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसका उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करिए म में अ की मात्रा है तो ये लगा देंगे, ह में अ की मात्रा है तो ये लगा देंगे, और लास्ट में क है तो क के बाद इसी पे शब्द का एंड हो गया, खत्म हो गया है, तो इसलिए क में अ की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो हो गया महक हो गया। इसी तरह से और देख लेंगे, जैसे स से बना देते हैं, स से जैसे समर, समर। अब इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देखिए स का अंग्रेजी यस तो लिखेंगे यस, म का अंग्रेजी यहाँ से देखिए यम है तो आप लिखेंगे यम, ठीक है। और इसका र का अंग्रेजी क्या है, र से आर है तो आप लिख दीजिए आर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पढ़ेंगे स में अ की मात्रा है तो ये लगा दीजिए, म में अ की मात्रा है तो ये लगा दीजिए, और फिर लास्ट में र है तो ये हो गया समर, समर। बताइए, तो ये यहाँ तक आप लोग सीख गए हैं। और इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे कि सर पूरा अच्छे से पूरा डिटेल हमको लिख के बताइए, कमेंट करेंगे तो पूरा लिख के डिटेल अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क से ज्ञ तक वाला सीख गए, अब इधर मात्रा वाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अब जितनी मात्राएं वाली है उसका अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। चलिए देखते हैं अंग्रेजी अब मात्रा वालों का देखेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे मात्रा वाले का, देखिए कैसे, जैसे मात्रा वाले पे जैसे अ से यहाँ तक है ना, यहाँ से, और इसका क से यहाँ कह तक है। तो चलिए देखिए हम जैसे मात्रा वाले बनाते हैं, जैसे क्या है, जैसे कहीं लिखा है काजल, काजल ऐसे लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। इसका अंग्रेजी बनाएंगे, देखिए का लिखा है तो मतलब इसमें क है, क्या है क, और क में आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है आ, देखिए यहाँ लिखा है का, तो क में आ की मात्रा है तो ये बना दिया। अब फिर लिखा है ज, तो ज में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, अभी हम लोग पढ़े हैं,
ज में आधा ज होगा, और जब जब किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब उसमें अ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? अ। तो देखिए ज के बाद अ की मात्रा है, और फिर यहाँ पे ल, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दिए ल। अब इसका अंग्रेजी बनाइए, तो क का अंग्रेजी यहाँ से देखिए, क का अंग्रेजी के, आ का अंग्रेजी यहाँ से देखिए, आ का अंग्रेजी देखिए ए भी होगा, डबल ए भी होगा। आ का अंग्रेजी बच्चों ए या डबल ए दोनों होगा, ठीक है ना, या तो ए भी होगा या डबल ए दोनों हो सकता है। तो आप यहाँ लिखेंगे आ का अंग्रेजी आप ए लिख सकते हैं, या फिर के लिख के डबल ए लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, बताइए, ठीक है। अब आगे देखिए, ज का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ज का अंग्रेजी यहाँ से देख लीजिए, ज का अंग्रेजी देखिए, ज का जे होता है, ज से जे, ज का जे, तो आप लिखेंगे ज का जे, ज का जे। और अ का अंग्रेजी यहाँ से देखिए, अ का अंग्रेजी ए, तो आप लिखेंगे ए। और ल का अंग्रेजी यहाँ से देखेंगे, ल से यल होता है, ल से यल, तो आप लिखिए यल। ये हो गया, क्या हो गया? तो आप जैसे अब यहाँ से देखिए, ज का अंग्रेजी जे भी होता है, यहाँ भी लिख देंगे, अ का अंग्रेजी ये होता है, और ल का अंग्रेजी यल। तो देखिए काजल ऐसे भी लिख सकते हैं और काजल ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बताया ना कि आ का अंग्रेजी ए भी हो जाएगा, डबल ए भी हो जाएगा, दोनों, ठीक है ना। तो आप काजल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे का से हो गया, हमने देख लिया। अब जैसे की से किसी का नाम है जैसे, या फिर और देख लीजिए, जैसे का से हो गया, जैसे किसी का और नाम है, जैसे पायल, किसी का नाम है पायल, तो पायल का बनाएंगे तो पा का अंग्रेजी इसमें देखिए, पा का अंग्रेजी पी ए भी होगा और पी डबल ए दोनों होगा, ठीक है ना। और य का अंग्रेजी वाई भी होगा, वाई होगा, तो यहाँ वाई दोनों जगह रख देंगे, ठीक है ना। और य में अ की मात्रा आ रहा है बच्चों, तो ए लिख देंगे, ठीक है ना, ए। और ल का अंग्रेजी यल, तो यल लिख दिए। तो पायल ऐसे भी हो जाएगा और पायल ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से हम पायल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम। अब हमने का से देख लिया, अब की से देखते हैं। जैसे लिखा है की से बनाएंगे, जैसे लिखा है किसान, क्या है? किसान, इसका अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है ना। तो किसान का की का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए की। अब जैसे अब आप लोग को कैसे पता चलेगा किसान ऐसे लिखाएगा? किसान तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, सोचेंगे कि किसान तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो आप लोग के दिमाग में चल रहा है किसान ऐसे होगा कि ऐसे होगा, लिखने में गलती करते होंगे, तो देखिए बता देते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे किसान, क्या है? किसान। तो की जब जल्दी से उच्चारण करेंगे, की का जब जल्दी से उच्चारण करेंगे तो छोटी की आ जाएगा। और ऐसे जैसे बड़ी, अगर बड़ी की कहाँ आएगा? जब उसका उच्चारण करेंगे तो उसमें समय लगता है, की में समय लगता है। जैसे बोलेंगे की, देखिए क्या है? की मत, ऐसे। तो की, जब की को खींचेंगे लंबा समय तक ना, तब वहाँ बड़ी बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। किसकी बच्चों? बड़ी ई की मात्रा, ठीक है ना। और जब छोटी ई की मात्रा रहेगा उसको जल्दी बोलेंगे किसान, ठीक है ना। किरण, किरण, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, पहले इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका किसान ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना। तो किसान का क्या बनाएंगे? के देखिए की का अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, की का अंग्रेजी के आई, तो लिखेंगे के आई। और स का क्या होता है बच्चों? यस। और यहाँ पे स में आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? आ, तो आ का अंग्रेजी आप लिखेंगे डबल ए। आप कहेंगे सिंगल ए क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो सिंगल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं सिंगल ए, जैसे ऐसे लिख सकते हैं के आई एस ए, ठीक है ना। और न का अंग्रेजी देखिए, वहाँ से देख लीजिए, आप लोग देख लिए हैं, बार बार देखे हैं। न का अंग्रेजी एन, तो न का अंग्रेजी एन, तो यहाँ लिखेंगे एन, ठीक है ना। तो किसान आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे किसान हो जाएगा। तो अच्छा बताइए किशन कैसे लिखेगा? किशन कैसे लिखा जाएगा? ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। किशन क्या है? इसको आप कमेंट में लिख कर बताएंगे कि किशन कैसे लिखा जाएगा, इसका अंग्रेजी, ठीक है ना। हमने ये देख लिया किसान का अंग्रेजी ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा। तो किशन कैसे लिखा जाएगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। और नहीं बताएंगे तो फिर जान लीजिए आप लोग की खैर नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि छोटी की तक हो गया। अब आगे देखेंगे, इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इरेज कर देते हैं।
अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग क्या देखेंगे हम लोग, यानी यहाँ से कहाँ तक देख लिए, की हो गया, बड़ी की से जैसे लिखा है, बड़ी की से जैसे मान लीजिए किसी का नाम है इस तरह से, बड़ी की से या ऐसे लिखा है दीपक, क्या है, या धीरज लिखा है धीरज, या मान लीजिए नीरज, इस तरह से लिखा है। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे बताइए। अच्छा, आप लोग के सामने ये भी है कि बड़ी की का अंग्रेजी जो है KEE भी होगा, आई भी हो सकता है, KI दोनों हो सकता है। तो कैसे देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ लिखा है और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अगर यही लिखा है ऐसे लिखा है बताइए इस तरह से, तो आप देखेंगे इसका बनाएंगे जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। तो पहले दी लिखा है, द पे बड़ी की मात्रा है, द पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो इसका मतलब है द पर बड़ी की मात्रा है, ठीक है ना। और इसके बाद प में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, और फिर क्या है, क है, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो द का अंग्रेजी बच्चों डी, द से देखिए कहाँ लिखा है, द से डी, तो द से डी। और बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा में देखिए क्या है, EE भी होगा, आई भी होगा, दोनों होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो EE कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ आई लिखा जाएगा, इसका आज आप लोग को डाउट जो होता है ये ख़त्म कर देते हैं। देखिए जब कभी कोई शब्द लिखा है, शब्द के शुरू में पहले ही यानी बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो वहाँ आप EE लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, EE। अगर वहीं बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आ रही है किसी शब्द के लास्ट में, तब वहाँ पे आई लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू में लिखा है ना, द के तुरंत बाद ही बड़ी की मात्रा आया है, तो यहाँ EE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, EE। दी और प से पी, अ से ए, और क से के, ये हो गया दीपक। बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है धीरज, तो धीरज को बनाएंगे तो ध का देख लीजिए DH होता है, ध से DH, तो आप ध से बनाएंगे DH। और बड़ी की मात्रा है, ध पे बड़ी की मात्रा, तो आप EE लिखेंगे, शुरू में है तो इसलिए बड़ी की मात्रा। र से R, और र में अ की मात्रा है तो ए, और ज से जे, ए हो गया धीरज। इसी तरह से नीरज लिखना हो तो NEE, र से R, र में अ की मात्रा है तो ए, और ज से जे, ये हो गया नीरज। बताइए, ठीक है। आगे देखिए लिखा है काशी, क्या लिखा है, काशी। तो इसको बनाएंगे, देखिए लिखेंगे क में बच्चों कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, और लिखेंगे श में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, इस तरह से, ठीक है ना। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी तो होता है के, तो क से के। आ से देख लीजिए, यहाँ से आ से ए भी होता है, AA होता है, तो आप ए भी लिख सकते हैं, AA लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग AA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श से होता है SH, और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, कौन सी है मात्रा, बड़ी, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है, कहाँ पे, लास्ट में। जब भी किसी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो वहाँ आप जो है बड़ी ई के स्थान पे क्या लिखेंगे, आई। बड़ी ई का देखिए, बड़ी ई का अंग्रेजी EE होता है, आई दोनों होता है, लेकिन आप यहाँ पे आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, आई, तो आप लिख देंगे आई, हो जाएगा। ये हमारा हो गया काशी। क्या हो गया, काशी, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग छोटा कू से देखेंगे, जैसे कू से, छोटा कू से जैसे लिखा है कुसुम, क्या है, मान लीजिए किसी का नाम है कुसुम, ठीक है ना। या फिर नाम है जैसे और ले लेते हैं पूनम, या पूनम में तो बड़ा ऊ की मात्रा हो जाता है, बड़ी पू की मात्रा होता है, लेकिन जैसे लिखा है और देख लेते हैं, जैसे लिखा है सु से, जैसे सुमन, ये दो है नाम, इसमें देखिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कू का अंग्रेजी देखिए क्या होता है, कू का अंग्रेजी KU। क में इसका मतलब है, इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए क है, क में कौन सी मात्रा है बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा है, ऐसे, ठीक है ना। और फिर क्या है, श है, श में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। और फिर क्या है, म, क्या है, म। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का के हो जाएगा, क से देखिए के, और छोटा ऊ से यू, और स से क्या हो जाता है, स से यस, तो आप लिखेंगे यस, और ऊ से यू होता है, देख लीजिए ऊ का अंग्रेजी यू, तो आप लिखेंगे यू, और म से यम, ये हो गया कुसुम। क्या हो गया, कुसुम। इसी तरह से जैसे लिखा है सुमन, तो सु का अंग्रेजी यस यू हो जाएगा, स पे छोटी ऊ की मात्रा है तो यस यू,
और म का अंग्रेजी यम, और म में अ की मात्रा है तो ए, और न से यन, ये हो गया सुमन। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देख लिए हैं, यानी कि छोटा कू से देख लिए हैं, अब बड़ा कू का देखेंगे। बड़ा कू में क्या है, के डबल ओ भी होता है, के यू होता है, तो दोनों हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इसका आज हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, बड़ा कू से क्या होता है, के डबल ओ। तो जैसे हम बड़ा कू से जैसे अगर बनाना है, जैसे हमको लिखना है बड़ा कू से अगर कोई बनाएंगे शब्द, तो जैसे बना रहा है पूनम, पूनम, और क्या बना दिए जैसे पूजा, और क्या बना दिए जैसे सूरज, और क्या बना देंगे जैसे कि बना दिए, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जैसे और एक बना दे, जैसे लिखा है सोनू, ठीक है ना, मोनू, ऐसे लिख दिए। तब इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे बताइए? तो इसका बनाएंगे, देखिए अब यानी प पे बड़ी ऊ की मात्रा है, प पे बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है ना, और क्या है न में अ की मात्रा, कौन सी मात्रा, अ की मात्रा, और फिर क्या है म, क्या है म, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें, अब इसमें इसी तरह से सब तोड़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी प का क्या होता है, पी, प से पी, तो आप लिखेंगे प से पी, ठीक है ना। और ये जो है नाम यहाँ से हटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस रहेगा तब तो लिख पाएंगे अंग्रेजी, ठीक है ना। ये यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए अंग्रेजी, ठीक है, इसका अंग्रेजी यहाँ बना देंगे। देखिए क्या है, प से पी, और बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा से देखिए डबल ओ होता है, यू होता है। कहाँ डबल ओ लगाएं, कहाँ यू लगाएं बताइए? कहाँ पे डबल ओ लिखें और कहाँ यू लिखें, इसका जो है आप लोग के मन में डाउट होगा ना, तो ये डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए जब शुरू में क्या है, जब किसी शब्द के शुरू में यू हो, बड़ा ऊ हो, क्या हो, जब शब्द के शुरू में ही बड़ा ऊ की मात्रा आए तो वहाँ डबल ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ओ। अगर वहीं बड़ी ऊ की मात्रा लास्ट में आएगा तो वहाँ आप यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये शुरू में आया है, अक्षर के शुरू में ही है ना, कोई शब्द है शुरू में ही बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा है तो आप लिखेंगे डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ। चल रहा है कि नहीं? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डबल ओ लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद न का अंग्रेजी क्या होता है? यन। कितनी बार बता दिए हैं? अ का अंग्रेजी ए, और म का अंग्रेजी यम। तो ये हो गया पूनम। क्या हो गया? पूनम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लिखा है सूरज, तो सु में देखिए स में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो स में बड़ी ऊ की मात्रा, र से आर, और र में देखिए अ की मात्रा है तो ए, और ज से जे, ये हो गया सूरज। इसी तरह से लिखा है सोनू, तो सोनू में देखिए स है, स में कौन सी मात्रा है बच्चों? ओ की मात्रा है, ठीक है ना। स में ओ की मात्रा है, और न है, और न में बड़ी ऊ की मात्रा है लास्ट में, ठीक है ना। तो देखिए स में ओ की मात्रा भी आ गया, स में ओ की मात्रा, तो ओ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? देखिए ओ से ओ होता है, ओ का अंग्रेजी ओ, और को का अंग्रेजी के ओ। तो इसी तरह से लिखा है शो। क्या लिखा है? शो। तो शो का अंग्रेजी क्या हो जाना चाहिए? जब को का अंग्रेजी के ओ है तो शो का अंग्रेजी यस ओ होना चाहिए ना। अगर ऐसे लिखा है मो, तो मो का अंग्रेजी यम ओ होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, तो सोनू है, तो स का अंग्रेजी यश, और ओ का ओ, और न से यन, और लास्ट में यू, बड़ी ऊ की मात्रा है, तो जब लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा आएगा, कहाँ पे? जब बड़ी ऊ की मात्रा लास्ट में आएगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में है, तो इसीलिए इसका अंग्रेजी यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। तो आ गया यू, ये हो गया सोनू। बताइए समझ में आया? अब इसी तरह से मोनू का बनाएंगे, तो मोनू का यम ओ यन यू, मोनू। इसी तरह से अगर हमको इसका बनाना है पूजा, तो पी डबल ओ, देखिए प पे बड़ी ऊ की मात्रा शुरू में है, तो पी ओ, और ज से जे, और आ की मात्रा है तो ए, ऐसे, ठीक है ना। आप पूजा ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डबल ओ जे डबल ए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि लास्ट में जब भी आ की मात्रा आएगी तो आप वहाँ डबल ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई नहीं? तो आप लिखेंगे यहीं, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है,
चलिए यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो चलिए हम तो, हमारा तो काम ही है बताना, ठीक है, हमारा काम है बताना, हम बताते रहेंगे। आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे एक बार में तो 4 बार पढ़िए, 4 बार में समझेंगे और क्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है आगे हमारा, हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखेंगे क्री, क्री से देखेंगे, जैसे क्री, क्री से देखेंगे जैसे लिखा कृषक, मान लीजिए कोई शब्द है कृषक, या कृष्णा, मान लीजिए लिखा कृष्णा ऐसे, ठीक है ना, या कृपाल, मान लीजिए ऐसे लिखा है कृपा, या कृपा भी लिखा है, इस तरह से है, ठीक है ना। इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे तो देखिए, जैसे क्या है क्री, क्री का अंग्रेजी देखिए क्या होता है क, यहाँ पे लिखेंगे क्री, क्री का मतलब क है, और इसके बाद री की मात्रा है, कौन सी री की मात्रा है, और कृषक श है, स में अ की मात्रा है, और फिर क्या है क, इस तरह से हो गया। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तक क का अंग्रेजी के, और री है, री से देख लीजिए यहाँ से री से आर आई होता है, री का अंग्रेजी आर आई, तो री का अंग्रेजी लिखेंगे आर आई, और श से षटकोर स है, षटकोर स से एस एच होता है, और अ से ए, और क से बच्चों के, क से के, ये हो गया कृषक। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये हो गया कृषक। आगे देखेंगे लिखा कृष्णा लिखा है, तो क्री का अंग्रेजी के आर आई, देखिए यहाँ से देख लीजिए क्री का अंग्रेजी क्या होता है, क्री का अंग्रेजी के आर आई, तो क्री का डायरेक्ट के आर आई लिख दिए, और इसके आधा स है, आधा स है तो एस एच लिखेंगे, और फिर ना है तो ना का मतलब एन ए, कृष्णा, ऐसे हो गया। इसी तरह से लिखा कृपा, तो कृपा में के आर आई, और प से पी, लास्ट में आ की मात्रा है तो आप लिखेंगे ए, कृपा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्री से हम लोग देख लिए, अब के से देखते हैं, किससे के से देखेंगे, जैसे लिखा है केसर, क्या है, या केसा, मान लीजिए किसी का नाम है केसा, तो के का अंग्रेजी यहाँ से देख लीजिए, के का अंग्रेजी क्या होता है के ई, तो लिखेंगे के ई, और स का अंग्रेजी यश, और लास्ट में आ की मात्रा है तो ए, तो हो गया केशा। इसी तरह से जैसे कै से देखेंगे, कै से जैसे लिखा है कैलाश, कैलाश, तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, कै का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए कै का अंग्रेजी क्या होता है के ए आई, तो के ए आई कै, और ल का यल, ल में आ की मात्रा है तो ए, और स से एस एच, हो गया कैलाश। इसी तरह से लिखा को से बनाएंगे जैसे कोमल, क्या है कोमल, तो कोमल का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, को का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए को का अंग्रेजी के ओ, तो को का अंग्रेजी के ओ, और म से यम, और म में अ की मात्रा है, कौन सी म में कौन सी मात्रा है बच्चों, म में अ की मात्रा है, म में अ की मात्रा है तो ए, और ल से यल, कोमल। इसी तरह से जैसे कौ से बनाएंगे, जैसे लिखा है कौ से कौशल, क्या है कौ से कौशल, तो कौशल का बनाएंगे तो कौ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देखिए कौ का अंग्रेजी क्या होता है के ए यू, तो के ए यू कौ, स से क्या हो जाएगा यस एच, और स में कौन सी मात्रा है अ की मात्रा है तो ए, और ल से यल, ये हो गया कौशल, ठीक है ना। इसी तरह से कंग से बनाएंगे, क्या है कंग, कंग से मान लीजिए जैसे किसी का नाम है कंगा, कंचन, मान लीजिए चलिए कंचन, तो नाम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए कंग का अंग्रेजी क्या होता है, कंग का अंग्रेजी के ए एन, तो के ए एन कंग, छ का सी एच, च में अ की मात्रा है तो ए, और न से एन, ये हो गया कंचन, ठीक है। बताइए समझ में आया। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी हेल्प से बाकी जो 12 खड़ी हैं उनका कैसे नाम बनाएं सर, तो उनका नाम बस इसी तरह से बनाना है। और थोड़ा सा अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमको पूरा डिटेल बताइए अच्छे से, तो डिटेल बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय।